पेपर बारिश के खतरों से नहीं बल्कि मेरी आंखों से बहने वाले उन मुसलसल आंसुओं से भीग रहा था, जो शायद अब आंसू नहीं रहे थे बल्कि खून बन चुके थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख कर सवाल करूं कि अम्मा आखिर क्यों? क्या मेरी खिदमत में कहीं कोई कमी रह गई थी, या वो बेटा जो कभी पलटकर देखने भी नहीं आया था, वो सिर्फ इसलिए अजीज ठहर गया क्योंकि वो कामयाब कहलाता था। उस लम्हे मुझे यह एहसास ही ना था कि यह फैसला मेरी तबाही नहीं बल्कि यह ऐसी राह की इब्तिदा है जो आने वाली नस्लों को संवार देगी। मगर उस वक्त मैं सिर्फ टूट रहा था, अंदर ही अंदर बिखर रहा था। मेरा वजूद कुर्ची कुर्ची हो चुका था। मेरा नाम हसन है और मैं ये कैसे घराने में पैदा हुआ जहाँ ख्वाब तो बहुत बुलंद थे, मगर उन ख्वाबों के लिए छत हमेशा नीचे रही। हम एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ ख्वाहिशें ज़्यादा और वसाइल महदूद हुआ करते थे। मेरे अब्बा एक ट्रक ड्राइवर थे जो सारा दिन सख्त मेहनत करते ताकि हम दो भाइयों और हमारी माँ को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। वो अपनी थकन को कभी ज़बान पर नहीं लाते थे, मगर शायद ज़िंदगी को हमारी ये मामूली सी खुशी भी बर्दाश्त ना हुई। मैं उस वक़्त बामुश्किल 2 साल का था और मेरा बड़ा भाई आदिल 4 बरस का, जब एक मनहूस दिन यह खबर आई कि अब्बा का ट्रक एक गहरी खाई में जा गिरा है। वो हमें और अम्मा को हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा उस वक्त जवान थी, मगर उस एक लम्हे ने उनकी ज़िंदगी और हमारी तकदीर दोनों बदल कर रख दी थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि मोहल्ले की औरतें अक्सर रक्श और हसद भरी निगाहों से उन्हें देखा करती थी। खानदान वालों और रिश्तेदारों ने बार बार जोर दिया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि ज़िंदगी का बोझ बांटा जा सके, मगर अम्मा ने मुझे और आदिल को सीने से लगाकर दो टोक इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मेरे बच्चों के सरों पर सौतेले बाप का साया कभी नहीं पड़ेगा। मैं खुद कमाऊंगी और अपने बच्चों को शेरों की तरह पालूंगी। अम्मा की यह बात सुनकर नानी ने गुस्से में कहा था, रजिया होश के नाखून लो, ये जवानी और ये 2 यतीम बच्चे आखिर कैसे पालोगी? जमाना बहुत ख़राब है। मगर अम्मा ने आंसू पोंछते हुए निहायत मजबूत लहजे में जवाब दिया था, अम्मा जान, अल्लाह है ना, वही कोई ना कोई वसीला भी बना देगा। मैं लोगों के कपड़े सी लूंगी, मेहनत कर लूंगी, मगर अपने बच्चों को किसी का मोहताज नहीं होने दूंगी। और फिर वक्त ने अम्मा की बात सच कर दिखाई। हमारे घर के आंगन में सिलाई मशीन की घर घर गूंज मुंतकिल सुनाई देने लगी। वही घर जो अब्बा की निशानी था और हमारी अपनी मलकियत था, अब वही हमारी पूरी कायनात बन चुका था। अम्मा फजर की नमाज के फौरन बाद मशीन पर बैठ जाती और रात गए तक कपड़ों की ढेर से सर न उठाती। मैं छोटा था, मगर फतरी तौर पर बहुत एहसास था और सब कुछ दिल में महसूस कर लेता था। आदिल भाई शुरू से ही कुछ लापरवाह और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले थे। अगर खाने में उन्हें गोश्त का टुकड़ा ना मिलता तो वो राजी में थाली एक तरफ सरका देते और कहते, मुझे ये नहीं खानी, ये तो दाल है, मुझे गोश्त ही खाना है। आदिल भाई अक्सर इसी बात पर जिद करते रहते। अम्मा प्यार भरे लहजे में उन्हें समझाती, मेरे चांद, आज ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए ज़रूर गोश्त बना दूंगी। और फिर अम्मा अपनी ही प्लेट से निवाला तोड़कर उन्हें खिला देती, जबकि मैं खामोशी से एक कोने में बैठा सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा लेता और अम्मा की खामोशी कुर्बानी को आंखों में बसा लेता। मुझे अम्मा की थकी हुई आंखें साफ दिखाई देती थी, इसलिए मेरे दिल में कभी जिद जन्म नहीं लेती थी। वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और अम्मा ने दिन रात एक करके हमें स्कूल में दाखिल करा दिया था। आदिल भाई पढ़ाई में वाकई अच्छे थे, मगर मेरा दिल किताबों में कम और अम्मा के हाथों की मेहनत में ज़्यादा उलझा रहता था। मैं खामोशी से ये सब देखता रहता था कि कैसे सोई बार बार उनकी उंगलियों में चुभती है और मुसलसल मशीन पर बैठने से उनकी कमर अकड़ती चली जाती है, मगर वो फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती थी। एक शाम अम्मा सिलाई मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रही थी, मगर कमज़ोर होती नज़र के पास वो बार बार नाकाम हो जाती थी। मैं चुपके से आगे बढ़ा और उनके हाथ से सोई लेकर एक ही लम्हे में इसमें धागा डाल दिया। अम्मा चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर उनके चेहरे पर थकन के बावजूद एक प्यारे से मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरा अहसन तो अब बड़ा हो गया है। अम्मा लाओ, मैं ये बटन भी टांग दूं, मैंने मासूमियत से कहा, मगर अम्मा ने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, तुम अपना स्कूल का काम करो, ये मेरा काम है। अम्मा, स्कूल का काम हो चुका है, मुझे आपके साथ बैठना अच्छा लगता है।
मैंने हल्की सी जिद की। बस फिर वही दिन था और इसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मैं स्कूल से आते ही बस्ता एक तरफ रख देता और सीधा अम्मा के पास जा बैठता। पहले मैंने बटन टाकना सीखा, फिर कांच बनाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता खैंची पकड़कर कपड़ों की कटिंग करने लगा। कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाने में मुझे जो सुकून मिलता था, वो सुकून किताबों के लफ्ज़ रटने में कभी महसूस नहीं हुआ था। दूसरी तरफ आदिल भाई स्कूल से आते ही खेलने कूदने निकल जाते या दोस्तों के साथ गलियों में घूमते रहते थे। इन्हें कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई कि घर का राशन किस तरह आता है या अम्मा की दवाओं के पैसे कहाँ से पूरे होते हैं। वो अपनी ख्वाहिशों और फरमाइशों की एक लंबी फहरिस्त अम्मा के सामने रख देते और अम्मा ना जाने किस तरह अपना पेट काट कर वो सारी फरमाइशें पूरी कर देती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, यहाँ तक कि जब मैं 8वीं जमात में पहुंचा तो मेरे दिल में एक पुख्ता फैसला जन्म ले चुका था। एक रात मैंने हिम्मत करके अम्मा के हाथ थाम लिए और आहिस्ता से कहा, अम्मा अब बस भी करो, तुम बहुत थक जाती हो। अम्मा ने फिक्र भरे लहजे में जवाब दिया, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? हसन तुम्हारे भाई की फीस है, घर का खर्च है। मैंने मजबूत आवाज में कहा, मैं हूं ना अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं मजीद स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे दर्जी का काम आ चुका है, अब या तो दुकान पर बैठूंगा या घर पर ही काम बढ़ा लूंगा। मेरी बात सुनते ही अम्मा तड़प उठी और बोली, नहीं हसन, खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही। तेरे अब्बा का ख्वाब था कि तुम दोनों बड़े अफसर बनो। मैंने निहायत अटल लहजे में कहा, अम्मा आदिल भाई अफसर बनेंगे, मैं आपका सहारा बनूंगा। मुझसे अब आपकी ये मशक्कत देखी नहीं जाती। आदिल भाई को पढ़ने दो, उनका दिल पढ़ाई में लगता है, जबकि मेरा दिल तो बस इस मशीन की आवाज़ के साथ ही धड़कता है। बहुत बहस और आंसुओं के बाद आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी। मैंने अपनी पढ़ाई को खैर बात कह दिया, अपनी किताबें रद्दी में बेच दिया और इन्हीं पैसों से दुकान के लिए नया सामान ले आया। उस दिन मैं दिल से खुश था, बेहद खुश, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि अम्मा के चेहरे पर थकावट कम और सुकून कहीं ज़्यादा नजर आ रहा है। वक्त के साथ मेरा काम मजबूत होने लगा और लोगों का एतमाद बढ़ता चला गया। मेरा हाथ साफ था और मुझे सिलाई के साथ साथ डिज़ाइनिंग की भी अच्छी समझ आ चुकी थी। मोहल्ले की औरतें अब अम्मा के बजाय मेरे हाथ की सिलाई को तरजीह देने लगी और ख़ुद आकर ऑर्डर देने लगती थी। हम माँ बेटा मिलकर दिन रात काम करते रहे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात संभलने लगे और फाखों की नौबत कम होती चली गई। उधर आदिल भाई कॉलेज से आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे और उनका रहन सहन वक्त के साथ शाहीना होता जा रहा था। वो महंगे कपड़े पहनते थे, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते थे और अपनी दुनिया में मगन रहते थे। घर के तमाम अखराजात का बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर आ चुका था, मगर मेरे दिल में कभी शिकवा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं यही करने के लिए बना हूँ। मैं खामोशी से जिम्मेदारियां निभाता रहा और कभी किसी से कुछ न कहा। एक दिन आदिल भाई घर आए तो उनके चेहरे पर घबराहट और खुशी का एक अजीब सा मिला जुला तासिर था, जो साफ बता रहा था कि वो कोई बड़ी बात बताने वाले हैं। अम्मा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों खाना खा रहे थे कि आदिल भाई ने अचानक बात छेड़ दी। अम्मा ने निवाला रोककर चौंक कर पूछा, क्या हुआ आदिल, सब खैरियत है? अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई ने बगैर किसी तहमीद के जैसे बम फोड़ दिया। अम्मा के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई और वो खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है? भाई जरा हिचकिचाए और फिर आहिस्ता से बोले, वो दरअसल बहुत अमीर घराने से है, उसका नाम निम्रा है। वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसके वालिद का बड़ा कारोबार है। ये सुनते ही मेरे माथे पर बल आ गए और मैं बेसाख्ता बोल पड़ा, भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, दर्जे का काम करते हैं, वो लोग हमसे रिश्ता क्यों करेंगे? आदिल भाई ने मुझे घूर कर देखा और खदरे सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी सोच छोटी मत रखो हसन, मैंने निम्रा से बात कर ली है और उसने अपने घर वालों को भी राजी कर लिया है। बस अब तुम लोग जाकर बात पक्की करो। अम्मा ये सब सुनकर खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि हर माँ के दिल में बड़े बेटे की खुशी का ये ख्वाब होता है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लड़की अमीर है या गरीब, उनके लिए बस बेटे की खुशी सबसे बढ़कर थी। मगर मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था
कि यही रिश्ता हमारे हंसते बसते घर के उजड़ने की पहली ईंट साबित होने वाला है। वो लड़की निम्रा सिर्फ हमारे घर में एक बहू बनकर नहीं आ रही थी, बल्कि अपने साथ बहुत सी आजमाइशें भी लेकर आने वाली थी। बल्कि वो एक तूफान बनकर आ रही थी जो मेरे और अम्मा के सुकून को जड़ से उखाड़ देने वाला था। निम्रा वालों की तरफ से हाँ तो हो चुकी थी, मगर यह हामी अपने साथ बेशुमार अनकही शर्तें और मुसलसल दबाव भी ले आई थी। वो लोग अमीर थे, बहुत ज्यादा अमीर, और शायद इनका मान जाना आदिल भाई की किस्मत थी या फिर निम्रा की जिद, वरना हमारा और इनका कोई मेल ना था। एक रात आदिल भाई शदीद परेशानी के आलम में सहन में टहल रहे थे, जबकि मैं मशीन पर बैठा एक सूट के आखिरी पैंचे की सिलाई समेट रहा था कि वो आकर मेरे पास रुक गए। हसन ये घर, उन्होंने चारों तरफ हकारत भरी नजर डालते हुए कहा, निम्रा की शायना शान नहीं है। मैंने फौरन मशीन रोक दी और हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? अब्बा ने यह घर कितनी मेहनत से बनवाया था। पूरे मोहल्ले में ऐसा मजबूत और पक्का काम कहीं और नहीं था। ये पत्थर, ये टाइलें हमारी पहचान थी। मगर आदिल भाई झंझलाकर बोले, वो सब पुरानी बातें हैं। तुमने निम्रा का घर देखा है, वो किसी महल से कम नहीं। जब वो यहाँ आएगी तो क्या सोचेगी? मैं कोई शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता। मुझे ये घर अपडेट तो चाहिए, नया पेंट, नया फर्नीचर, सब कुछ नया और महंगा। इसी लम्हे अम्मा बाबाजी खाने से चाय लेकर बाहर आई और भाई की बातें सुन ली। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा घर तो साफ सुथरा है माशाल्लाह, पक्का बना हुआ है। अब इतना इजाफी खर्चा हम कहाँ से करेंगे? और इनकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। शादी के इंतजामात और महंगे जेवरात पहले ही हसन दिन रात एक करके तैयार किए जा चुके थे। आदिल भाई ने चाय का कप अम्मा के हाथ से तकरीबन छीनते हुए कहा, अम्मा आप तो बस गुर्बत का रोना ही रोती रहती हैं। मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर निम्रा को यह घर पसंद ना आया तो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा ने आंखों से खामोशी का इशारा करके मुझे चुप करा दिया। मैं खामोश हो गया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी पैदा होने लगी। इस दिन के बाद से हमारे घर में सुकून नाम की कोई चीज बाकी न रही। मैं और अम्मा सुबह सूरज निकलने से पहले मशीन पर बैठ जाते और रात गए तक काम करते। मेरी आंखें तकलीफ देने लगी और कमर में शदीद दर्द उठता, मगर जैसे ही मैं आदिल भाई के चेहरे पर इत्मीनान देखता, मैं अपना हर दुख भूल जाता। हम दोनों माँ बेटा जो कुछ कमाते वो अब घर के राशन के साथ साथ घर की सजावट और आदिल भाई की ख्वाहिशात में लगने लगा। कुछ दिन बाद आदिल भाई यूनिवर्सिटी से फारिग होकर घर आए। इनका मास्टर्स मुकम्मिल हो चुका था और वो अब अपने नए अहदो इख्तियार के साथ घर के अंदर एक अलग मकाम रखते थे। लेकिन मेरे दिल में ये खुशी और सुकून के साथ साथ एक अजनबियत और दबाव भी पैदा कर रही थी जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं खुश था क्योंकि सोच रहा था कि अब भाई का हाथ बटाने का वक्त आ गया है। एक शाम हम सब बैठकर शादी के मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। अम्मा ने मौका गनीमत जाना और बड़े प्यार से बोली, आदिल बेटा अब तो माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मिल हो गई है, अब कोई नौकरी देख लो। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। अकेला हसन कहाँ कहाँ पूरा पड़ेगा। शादी के अखराजात सर पर खड़े हैं। मैं पुर उम्मीद नजरों से भाई को देखने लगा कि वो यकीनन हाँ कहेंगे और मेरा बोझ बांटेंगे। लेकिन भाई का जवाब सुनकर मेरे हाथ से कलम छूट गया। उन्होंने लापरवाही से सोफे पर टेक लगाई और बोले, अम्मा अभी तो पढ़ाई से जान छोटी है, अभी से नौकरी की मुसीबत गले डाल लो। मुझे थोड़ा आराम करने दे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने दे, और वैसे भी शादी के बाद नौकरी तो करनी ही है। मैंने सोचा कि वाकई भाई अपनी जिंदगी का लुत्फ भी लेना चाहते हैं और ये भी जरूरी है कि हम सब मिलकर जिम्मेदारियां बांटें। मगर दिल के किसी कोने में एक छोटा सा खौफ भी जाग उठा कि अब घर के अंदर जिम्मेदारियों का बोझ और भी बढ़ने वाला है। सारी जिंदगी अभी मुझे अपनी पर्सनालिटी बनाने दो। शादी वाले घर में दूल्हा थका हुआ और परेशान लगेगा, अच्छा भी लगता है क्या? लेकिन भाई, मैं बोल पड़ा, शादी में लाखों रुपयों का खर्चा है, मैं अकेले कैसा सब कुछ संभालूंगा? ओह, हसन भाई ने फौरन मुझे टोक दिया, तुम हमेशा पैसे और हिसाब किताब में उलझे रहते हो, तुम कमाल हो। तो क्या हुआ अगर बड़े भाई की खुशी के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर दो? ये घर, ये सब कुछ आखिरकार हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। मेरा हिस्सा भी तुम ही इस्तेमाल कर रहे हो। अम्मा की आंखों में आंसू तिरने लगे और उन्होंने आहिस्ता से कहा, आदिल, हसन तुम्हारा छोटा भाई है, नौकर नहीं। देखो इसका चेहरा जवानी में बूढ़ा सा लगने लगा है।
तुम्हारे इस रवैये से उस पर बोझ पड़ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाकई भाई की नसीहत और अम्मा की फिक्र मेरे दिल पर गहरा असर डाल रही है और ये एहसास हुआ कि अब मुझे भी जिम्मेदारी को समझकर कदम बढ़ाना होगा काम करके। बस अम्मा प्लीज मेरा मूड खराब ना करें। आदिल भाई हंसते हुए उठे और घर से बाहर निकल गए। अम्मा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कोई बात नहीं अम्मा, भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, इनकी शादी है, इन्हें खुश रहने दो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अम्मा ने मुझे गले लगाया और रो पड़ी, हसन तेरे जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है और आदिल ना जाने इसे कब अकल आएगी। मुझे इस वक्त मालूम नहीं था कि आदिल भाई की ये लापरवाही और खुद गर्जी सिर्फ शुरुआत है। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर हर तरफ चमक रहा था, मगर इस चमक के पीछे मेरा और अम्मा का पसीना छुपा हुआ था। जैसे आदिल भाई बेफिक्री से जिंदगी गुजार रहे थे और वो तूफान जो निमरा की शक्ल में हमारे घर में आने वाला था, इसकी आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। शादी के हंगामे खत्म हो चुके थे। घर में लगी हुई लड़ियां उतर गई और मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ रह गया था कि ये खुशी और रौनक जल्दी ही खत्म हो सकती है और आने वाले दिन हमारे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान लेंगे। लेकिन हमारे घर का सुकून दोबारा वापस नहीं आया। आदिल भाई की किस्मत वाकई अच्छी थी। शायद निमरा की किस्मत का असर था या फिर मेरे भाई की डिग्री और मेहनत काम आई। शादी के चंद ही दिन बाद इन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं और अम्मा दिल से खुश थे और हमने शुक्राने की नफिल पढ़े कि अब घर के हालात बेहतर होंगे और मेरा बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। मगर हमारी ये खुशी फहमी बहुत जल्द टूट गई। निमरा भाभी तो अमीर बाप की बेटी थी, यह हमें मालूम था, लेकिन यह हमें अंदाजा नहीं था कि इनके दिल में गुर्बत और गरीबों के लिए इतनी शदीद नफरत भी छुपी हुई थी। शादी को अभी जुम्मा के दिन 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक सुबह नाश्ते की मेज पर हंगामा खड़ा हो गया। अम्मा ने नरमी से पराठा उठाकर निमरा की प्लेट में रख दिया। बेटा खा लो, कमजोर हो जाओगी। निमरा ने प्लेट को ऐसे परे ढकेल दिया जैसे इसमें जहर भरा हुआ हो और सख्त लहजे में बोली, प्लीज आंटी, मुझसे ये तेल में तीरते हुए पराठे नहीं खाए जाते और आप राह करम मेरे मामलात में दखल ना दें। मैं अपनी डाइट खुद देख लूंगी। मैंने हैरत और खौफ से इन्हें देखा और दिल ही दिल में सोचा कि अब घर में आने वाले दिन मेरे लिए और अम्मा के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं और ये छोटी सी नाश्ते की महफिल हमारे सब्र और बर्दाश्त का पहला इम्तिहान थी। अम्मा का हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने गुस्से से भाई की तरफ देखा जो खामोशी से मोबाइल में मगन थे। भाई भाभी किस लहजे में अम्मा से बात कर रहे हैं। आदिल भाई ने सर उठाया और बेजारी से कहा, हसन वो बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, वो एक अलग माहौल से आई है, इसे ये देहाती और सादा तरीके पसंद नहीं है। तुम और अम्मा इसे एडजस्ट होने का वक्त दो। वक्त तो गुजरता गया मगर एडजस्टमेंट के बजाय दूरियां और बढ़ने लगी। भाभी को अम्मा के खांसने से मसला था, अम्मा के चलने फिरने से मसला था, हत्ता कि अम्मा की मौजूदगी से भी मसला पैदा हो जाता था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब बाहर निकलती तो मुंह बना हुआ होता और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। शादी के सिर्फ 2 माह बाद निमरा भाभी ने घर में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि हर कमरा खौफ और तनाव से भर गया। रात का वक्त था और भाई के कमरे से चीखें चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। मैं और अम्मा कानों को हाथ लगाए एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। दिलों में खौफ और लाचारी की कैफियत छा गई। ये लम्हे हमारे लिए एक संजीदा और तकलीफदा इम्तिहान की शुरुआत साबित होने वाले थे। मैं नहीं रह सकती इस घुटन में। आदिल, मुझे एक अलग घर चाहिए, वरना मैं अपनी डैडी के घर जा रही हूँ। हम दोनों माँ बेटा सहन में सहमे बैठे थे। थोड़ी देर बाद आदिल भाई बाहर निकले। चेहरा गुस्से और बेचैनी से तमतमा रहा था। वो सीधे अम्मा के पास आए और कहा, अम्मा अब पानी सर से गुजर चुका है। निमरा इस घर में सबके साथ नहीं रह सकती, इसे प्राइवेसी चाहिए। अम्मा ने लरसती हुई आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो बेटा, हम कहाँ जाएं? आदिल भाई ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, देखिए अम्मा, ये घर तो अब्बा ने मेहनत से बनाया था, लेकिन मैंने इसे निमरा के लिए अपनी पसंद के मुताबिक रेनोवेट करवाया है। इस घर में मेरा हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि ये घर मेरे पास रहे, क्योंकि निमरा छोटे या कच्चे मकान में नहीं रह सकती। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा और गुस्से से कहा, क्या मतलब? सारा पैसा मैंने लगाया, मेरी और अम्मा की मेहनत की कमाई इस घर की दीवारों में छुपी है
और तुम कह रहे हो ये घर तुम्हारा है। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि अब घर में आने वाले दिनों में हमारे और अम्मा के लिए कितनी मुश्किलात और जहनी अजियत होने वाली है। और जबान संभाल कर बात करो। भाई ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ और तुम क्या चाहते हो? क्या मैं अपनी बीवी को लेकर सड़क पर रहूं? मैंने जोर से चिल्लाया। तो क्या अम्मा सड़क पर रहेंगी? बस हसन, खामोश हो जाओ। अम्मा की गरजदार आवाज ने हमें फौरन चुप करवा दिया। अम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी वीरानी थी। वो उठी और अपने पुराने संदूक की तरफ गई। वहां से कुछ कागजात निकाले और आदिल भाई के सामने रख दिए। ये लो आदिल, ये इस घर के कागजात हैं। ये घर आज से तुम्हारा है, खुश रहो। मैं तड़प कर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, हसन ये तेरे अब्बा का एक पुराना मकान है। शहर के पुराने हिस्से में बहुत साल पहले जब हम गाँव से आए थे तो वही रहते थे। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि हर दीवार, हर ईंट में हमारे खानदान की मेहनत और यादें छुपी हैं। ये घर सिर्फ कागजात का नहीं बल्कि हमारे माजी और जज्बात का भी मुहाफिज है। वो जगह शायद लोगों की यादों से मिट चुकी हो, लेकिन वो जमीन हमारी है और हम वहां चले जाएंगे। आदिल भाई के चेहरे पर लम्हे भर के लिए शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए, मगर निम्रा की मोहब्बत और लालच ने उन्हें फौरन दबाया। अम्मा आप वाकई वहां रहेंगी? वो जगह तो शायद खंडर होगी। अम्मा ने मुड़कर भाई की तरफ देखा और कहा, मकान खंडर हो सकते हैं बेटा, लेकिन घर दिलों से बनते हैं। जब दिलों में जगह ना हो तो मोहल्लात भी खंडर लगते हैं। रख लो ये घर, मुझे और हसन को और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर मैं और अम्मा दोनों दिल से सुकून महसूस करने लगे, क्योंकि हमें मालूम था कि अब कम से कम हमारे लिए एक छोटी सी दुनिया महफूज है। अगली सुबह हम अपना मुख्तसर सामान बांध रहे थे। भाई ने एक बार भी हमें रोकने या बाज रखने की कोशिश नहीं की। भाभी अपने कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी और इनके चेहरे पर वही फतह की मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि अब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। मैं और अम्मा खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखकर दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आने वाले दिन हमारे सब्र और हौसले के लिए कितना बड़ा इम्तिहान लाएंगे। जाते वक्त अम्मा दरवाजे पर रुकी, पलटकर इस घर को देखा जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। फिर आहिस्ता से आदिल भाई के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो आदिल, दूध नहाओ फूलो, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बस इतना याद रखना, माँ की दुआ और बदुआ में सिर्फ एक आह का फर्क होता है। मैं जा रही हूँ, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैंने अपना बैग कंधे पर रखा और अम्मा का हाथ थामकर इस घर से निकल आया, जो कल तक मेरा था मगर आज मेरे लिए अजनबी सा महसूस हो रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस पुराने मकान की तरफ हम जा रहे हैं वहां वीरानी और धूल के सिवा हमारा क्या इस्तकबाल करेगा। इस पुराने मकान की छतें कच्ची थी और दीवारों से सीम ज़्यादा ईंटें झांक रही थी। हमने जैसे तैसे सफाई करके कमरा रहने के काबिल बनाया था, लेकिन इसके गिर्द और मिट्टी ने अम्मा की खांसी को मजीद बढ़ा दिया और दिल ही दिल में मुझे यह एहसास हो रहा था कि यहाँ ना सिर्फ मकान बल्कि हमारे लिए आने वाले दिनों की मुश्किलात और आजमाइशें भी छुपी हुई हैं। मैं दवा की शीशी हाथ में लिए अम्मा के पास बैठा था और नरमी से बोला, अम्मा मुंह खोलें और ये दवा पी लें। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि अगर आपने परहेज ना किया तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अम्मा ने खामोशी से दवा पी ली और फिर मेरी कलाई मजबूती से थाम ली। हसन, मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। कब तक यूं तन्हा मेरे लिए रोटियां पकाते रहोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम्हारा भी घर बस जाए। मैंने बेबसी से सर झटक दिया और आहिस्ता से कहा, अम्मा फिर वही बात, आप देख नहीं रही हमारे हालात क्या हैं? उस टूटे हुए मकान में कौन अपनी बेटी देगा? और मैं किस मुंह से किसी लड़की को ब्याह कर लाऊं कि वो यहाँ आकर फाके काटे? अम्मा ने मेरी बात काटते हुए शफकत से कहा, अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, रिजक देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। मैंने तुम्हारी दूर की खाला से बात की है। इनकी बेटी राबिया बहुत सलीकेमंद और साबिर लड़की है। उन्होंने हाँ कर दी है। वो लोग हमारी गुर्बत नहीं बल्कि तुम्हारी शराफत और मेहनत को देख रहे हैं। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, मगर अम्मा की आंखों में उम्मीद की वो चमक थी जिसे तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं रही और दिल के किसी कोने में यह खौफ के साथ
ये अनजानी सी दुआ भी जन्म लेने लगी, लेकिन अम्मा की जिद और इनकी बिगड़ती हुई सेहत के आगे मुझे आखिरकार हथियार डालने पड़े। सादगी से निकाह हुआ, ना कोई बारात, ना बैंड बाजा, ना ही कोई बड़ा खाना, बस मस्जिद में चंद करीबी लोगों की मौजूदगी में निकाह हुआ और इसी दिन रुखसती भी हो गई। मैं राबिया को लेकर इसी वीरान हवेली नुमा पुराने मकान में आ गया। कमरे में कदम रखते ही मेरे दिल पर शदीद शर्मिंदगी का बोझ आ पड़ा। छत की कड़ियों से जाले लटक रहे थे और फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। राबिया खामोशी से चारपाई के किनारे आकर बैठ गई। इसके चेहरे पर न शिकवा था न सवाल, बस एक गहरी संजीदगी थी। मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाकर बैठ गया। राबिया, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना कोई महल है और ना ही आदिल भाई जैसा कोई सजा सजाया घर। यहाँ कदम कदम पर मुश्किलें हैं। हो सकता है तुम्हें मेरे साथ भूखा भी रहना पड़े। मैं नजरें झुकाई अपनी बात ख़त्म कर गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे इसके जवाब पर मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला हो। अगर तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आहिस्ता कहा। राबिया ने सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून था। हसन साहब, मैं जानबूझकर इस घर में आई हूँ। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे इज्जत और सुकून चाहिए। सुना है कि जिस घर में बूढ़ों की खिदमत की जाए वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। मैं यहाँ आपका बोझ बांटने आई हूँ, बढ़ाने नहीं। हम मिलकर हालात बदल लेंगे। राबिया की बातों ने मेरे दिल से भारी बोझ उतार दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी ऐसी दिलकश और समझदार लड़कियां मौजूद हैं। अगले ही दिन से घर का नक्शा बदलने लगा। राबिया ने घर की ऐसी मेहनत और सफाई की कि वो खंडर भी रहने के काबिल रहने लगा। वो अम्मा का इतना ख्याल रखती कि अम्मा मुझे भूल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने मुझ पर कोई ख़ास इनाम कर दिया हो। एक शाम मैं काम से थका हुआ घर लौटा तो राबिया ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया और इसी लम्हे में दिल से महसूस किया कि ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद ये घर अब मोहब्बत और ताउन की छाँव में तब्दील हो चुका है। जैसे हर दुख और तकलीफ का सिला खुशी और सुकून की सूरत में मिल रहा हो। आज ये खुशखबरी है, अम्मा की तबीयत आज बहुत बेहतर है। उन्होंने खुद उठकर नमाज भी पढ़ी। मैंने दिल से शुक्र अदा किया। ये सब तुम्हारी खिदमत और मोहब्बत का सिला है राबिया, वरना मैं शायद अम्मा को वो सुकून कभी ना दे पाता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का एक दुकानदार खड़ा था। हसन भाई, ये बिजली का बिल है, पिछले 3 महीने से अदा नहीं हुआ। अगर कल तक जमा ना करवाया तो मीटर कट जाएगा। मैंने बिल पकड़ा तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। रकम मेरे पास मौजूद कल पैसों से कहीं ज़्यादा थी। मैंने परेशानी से माथा हिलाया। राबिया मेरे पीछे आ खड़ी हुई और पूछा, क्या हुआ? मैंने झिझक कर कहा, कुछ नहीं, बस बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। मैंने बात टालने की कोशिश की। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो अम्मा ने रुखसती के वक्त दिए थे, आप वो ले लें। राबिया ने फौरन कहा, नहीं राबिया, वो तुम्हारे पैसे हैं। और इनके इस कहने पर मेरे दिल में गर्मजोशी और शुक्रगुजारी ने जगह बना ली। मुझे एहसास हुआ कि ये राबिया सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि हमारे घर की असल सहारा है, जो मुश्किल घड़ी में भी दिल से हमारी मदद करती है। मैं वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी गैरत ने गवारा ना किया। हम मियाँ बीवी हैं, मेरा तेरा क्या होता है? मुश्किल वक्त में अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? राबिया ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में कुछ नोट थमा दिए। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने अगर आलीशान घर छीना था तो उसके बदले में मुझे राबिया जैसी नेक सीरत बीवी और अम्मा की दुआएं इनायत की हैं, जो शायद किसी खजाने से भी कीमती हैं। मुझे नहीं मालूम था कि उस पुराने मकान की ज़मीन में क्या राज दफन है, लेकिन इतना यकीन था कि मेरा असल खजाना मेरी माँ और मेरी बीवी है। मगर आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा संजीदा और फिक्रमंद था। हसन, सहन के कोने में जो पुराना नीम का दरख्त है, कल इसे काट दो। मुझे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मैंने हैरत से आंखें खोली और दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये दरख्त भी हमारे लिए एक और सबक या आजमाइश लेकर आया है, जो आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करेगा। अम्मा, वो दरख्त तो साए देते हैं, इसे क्यों काटना है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। अम्मा ने सुकून से कहा, बस जो कह रही हूँ वो करो, और हाँ, उस जगह की मिट्टी जरा खोद कर नरम कर देना।
मैं वहाँ कुछ फूल लगाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा वाकई मुझसे फूल लगवाना चाहती हैं या कुछ और। मैंने खामोशी से हामी भर ली। शायद अम्मा को कोई इल्हाम हुआ हो या ये महज एक बूढ़े का वाहम था, लेकिन माँ का हुक्म था, टाला नहीं जा सकता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैंने कुदाल उठाया। राबिया ने मुझे नाश्ता दिया और फिर खुद घर के कामों में लग गई, जबकि मैं सहन के उस कोने में खड़ा था जहां अम्मा ने निशानदेही की थी। मैंने पहला वार जमीन पर किया। मिट्टी सख्त थी और बरसों की वीरानी इसमें छुपी हुई थी। पसीना मेरी पेशानी से बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन अम्मा चारपाई पर बैठे मुसलसल मुझे देख रही थी। उनकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार की कैफियत थी, जैसे वो कुछ कहने को तैयार हो मगर लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही थी। और मैं महसूस कर रहा था कि ये मेहनत सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने वाली है। मैंने खमीज के दामन से माथा पहुंचा और अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये मशक्क़त क्यों कर रहे हैं। यहाँ सिवाय ईंटों और पत्थरों के क्या मिलेगा? हम वैसे ही यहाँ फूल लगा सकते हैं। मैंने सवाल किया। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, सवाल मत करो हसन, बस खोदते जाओ, जितना गहरा कर सकते हो याद रखो। मैंने निशानी यही लगाई थी। राबिया पानी का गिलास लेकर आई और बोली, हसन आप थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ लें। मैंने कहा, अम्मा आप भी ना जाने क्या कर रहे हैं, जमीन खोदने से क्या निकल आएगा। अम्मा ने राबिया को घूरते हुए कहा, बहू तुम बस दुआ करो कि वो चीज मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल गई तो बस किस्मत बदल जाएगी। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगा। किस्मत? अम्मा आप ये क्या बात कर रही हैं? वक्त आने पर बताऊंगी, अभी बस अपना हाथ चलाओ। अम्मा ने बात काट दी। मैंने दोबारा खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद मेरे हाथ छिल चुके थे। पसीना मेरी आंखों में जा रहा था और कमर में दर्द उठ रहा था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा जोश और उम्मीद जाग रही थी, जैसे जमीन के अंदर छुपी हुई कोई कीमती चीज हमें हमारी मेहनत का सिला दे रही हो। गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। अचानक मेरी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक भारी टन की आवाज आई, जैसे लोहे की किसी बड़े टुकड़े से टक्कर लगा हो। मैं चौंक गया। यह आवाज कैसी थी? राबिया भी फौरन करीब आ गई। लगता है कोई पत्थर है, वो बोली। मैंने एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की, लेकिन मुझे लगा, नहीं राबिया, पत्थर की आवाज ऐसी नहीं होती, यह कुछ और है। अम्मा जहां बैठी थी वो तेजी से उठकर गड्ढे के किनारे आ खड़ी हुई। उनकी सांसें फूल रही थी। जल्दी करो हसन, मिट्टी हटाओ, देखो क्या है, अम्मा ने हुक्म दिया। मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे एक जंग आलूद धात की सतह नजर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मजीद मेहनत की और इर्द गिर्द की मिट्टी साफ की तो एक छोटा सा पुराना संदूक सामने आया। चमकदार हुआ, वजन में काफी भारी लग रहा था और इस पर मिट्टी की कई तहें जमी हुई थी, जैसे बरसों की छुपी हुई कहानी को जाहिर करने के लिए सब्र से इंतजार कर रहा हो। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला और सहन के फ्रिज पर रख दिया। अम्मा ये क्या है? मैंने हामते हुए पूछा। ये तो किसी पुरानी तिजोरी जैसा लग रहा है। क्या आपको इसके बारे में पहले से मालूम था? अम्मा उस जंग आलू संदूक को देखकर ऐसे रो पड़ी जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा हुआ अजीज मिल गया हो। वो जमीन पर बैठ गई और कांपते हाथों से इस पर जमी मिट्टी साफ करने लगी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरा कि ये महफूज रहा। मुझे डर था कहीं कोई इसे निकाल ना ले गया हो। राबिया भी हैरत और तजस्सुस के आलम में वही खड़ी थी। अम्मा इसमें क्या है? हमें भी तो बताएं। मैंने आगे बढ़कर इसका ढक्कन खोलने की कोशिश की, मगर इस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। लाओ, मैं इसे तोड़ देता हूँ, शायद इसमें कोई काम की चीज हो। मैंने कदाल उठाई। खबरदार, अम्मा ने सख्ती से मुझे रोका और संदूक के ऊपर झुक गई। इसे अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। इनके लहजे में ऐसी गहराई थी कि हम दोनों खामोश हो गए और मुझे एहसास हुआ कि इस संदूक में सिर्फ चीजें नहीं बल्कि अम्मा की पूरी कहानी बंद है। अभी इसका वक्त नहीं आया, अम्मा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं झुंझला गया। अम्मा, हद होती है, हमने इतनी मेहनत से इसे निकाला है और आप कह रही हैं कि वक्त नहीं आया। हमारी हालात देखें, शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो हमारे फाके ख़त्म कर दे। अम्मा ने संदूक चेक को अपनी गोद में ले लिया। इनका चेहरा गैर मामूली हद तक संजीदा था। हसन, ये मेरी अमानत है। ये सिर्फ तब खुलेगा जब मुझे और मिल जाएगा कि इसे संभालने वाला वाकई हकदार कौन है। अभी तुमने सिर्फ खिदमत की है,
सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। मैं और राबिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दिल में सवालात का तूफान उठ रहा था। आखिर उस जंग आलूस संदूक में ऐसा क्या था जिसे अम्मा बरसों से छुपाए फिर रही थी और अब मिलने के बाद भी हमें दिखाने पर आमदा नहीं थी। अम्मा ने राबिया को हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में रख दो और खबरदार तुम दोनों में से किसी ने इसे खोलने की कोशिश की। जिस दिन मेरा हुक्म होगा उसी दिन ये ताला टूटेगा। राबिया ने खामोशी से संदूक उठाया। इसकी आंखों में तजस्सुस जरूर था, मगर अम्मा के हुक्म के आगे इसने भी सर झुका लिया और घर की फिजा में एक नया राज और भी गहरा हो गया और अंदर ले गए। मैं सहन में ही बैठा रह गया। मेरे जहन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन अम्मा की खामोशी किसी गहरे राज की झलक दे रही थी। अभी हम इसी दरियाफत के आलम में थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ये दस्तक मामूली नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबराकर उठा। या अल्लाह खैर, अब कौन आ गया? मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। यह वो मंजर था जिसकी मुझे फिलहाल बिल्कुल तौखा नहीं थी। दरवाजा खुलते ही आदिल भाई खड़े थे। उनके साथ निम्रा भी थी, नाक पर रुमाल बंधे, चमकदार और महंगे कपड़ों में कीमती गाड़ी के साथ, जो हमारे टूटे फूटे घर की हालत का मजाक उड़ा रही थी। मैंने हैरत से कहा, आदिल भाई आप यहाँ, सब खैरियत तो है? आदिल भाई ने मुझे हकारत भरी नजर से देखा और धक्का देकर अंदर दाखिल हो गए, जबकि निम्रा ने ऊपर से एक सर्द मुस्कुराहट के साथ हमारे टूटे हुए घर को देखा, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। खैरियत ही है हसन, मैं तो बस ये देखने आया था कि जिस घर के लिए तुमने अपना वक्त और कुर्बानी दी थी अब वो किस हाल में है। लगता है तुम लोगों ने इसे बस एक अस्तबल बना रखा है। आदिल भाई की बात ने मेरे दिल पर जैसे खंजर चलाया। भाई, यह हमारी माँ का घर है, प्लीज इसके बारे में ऐसे बात ना करें, मैंने ढट्टाई से कहा। निम्रा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। ओ खुदाया, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, देखो कितनी गिर्द है। आदिल जल्दी बात करें और चलें, यहाँ तो सांस लेना भी मुहाल है। राबिया जल्दी से अंदर से पानी का गिलास लाई और बड़े अदब से पेश किया। भाईजान पानी पी लिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेमरवत नहीं है। आदिल भाई ने हाथ के इशारे से गिलास को परे कर दिया। रहने दो, पता नहीं ये पानी साफ भी है या नहीं, मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया। मैंने राबिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में खामोश एहतजाज और इज्जत दोनों झलक रहे थे और मेरे दिल में गुस्से के साथ एक अजीब सी बेबसी भी पैदा हो गई, क्योंकि हमें मालूम था कि ये लड़ाई सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि वक़ार और इज्जत की भी थी। अम्मा कमरे के दरवाजे में खड़ी ये सब सुन रही थी। इनकी आवाज में जलाल और सख्ती थी। आदिल, अगर पानी नहीं पीना तो जो कहने आए हो वो कहो और दफा हो जाओ, मेरे बेटे के घर की तौहीन करने की जरूरत नहीं है। आदिल भाई अम्मा की तरफ मुड़े। अम्मा, मैं तो आपकी इयादत करने आया था, सुना था कि आप बीमार हैं, सोचा आखिरी बार देख लूं। और हाँ, मैंने शहर में नया फ्लैट लिया है। मैं नहीं चाहता कि कल हसन मेरे पास आए और हिस्सा मांगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी लिख दें कि आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं गुस्से से कांपने लगा। आदिल भाई शर्म करें, सामने माँ खड़ी है, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आएंगे। आपको अपनी दौलत मुबारक हो, मुबारक हो। अम्मा ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, हसन गुस्सा मत करो, सब्र रखो, यह तुम्हारे और हमारे घर की इज्जत का मामला है, यह वक्त के साथ हल होगा, बस अपना वक़ार बरकरार रखो। मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी के साथ एक अजीब सा सुकून भी आया, क्योंकि अम्मा की मौजूदगी ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हालात कितने भी जालिम क्यों ना हो। इसे बोलने दो, इसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी है, अम्मा ने गहराई के साथ कहा। फिर आदिल की तरफ देखते हुए बोली, जा बेटा, मुझे लिख दिया कि मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं, तू अपनी दौलत संभाल, मैं अपने हुस्न के साथ खुश हूँ, लेकिन याद रखो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम जिस मिट्टी को हक़ीर समझ रहे हो, कल शायद यही मिट्टी तुम्हारे सर का ताज बन जाए। आदिल भाई ने तंजिया खैखा लगाया। अम्मा, आपकी ये जज्बाती बातें पुरानी हो गई हैं, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। चलो बेगम, यहाँ मजीद रुकना वक्त का ज़ाया है। वो दोनों मुड़े और जाते हुए आदिल भाई की नज़र सहन में खोदे गए गड्ढे पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुके और तंजिया अंदाज में पूछा, ये क्या है हसन, यहाँ खजाना ढूंढ रहे हो क्या? मेरी सांस रुक गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने राबिया की तरफ देखा।
इसकी आंखों में हैरत और तजस्सुस झलक रही थी और मेरे जहन में एक अजीब सी उम्मीद और खौफ ने जगह बना ली थी, क्योंकि जो भी इस घड़े में छुपा था वो हमारी जिंदगी बदल सकता था। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया। राबिया का चेहरा भी हल्का सफेद पड़ गया। मैंने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, नहीं भाई, बस पौधे लगाने के लिए जमीन नरम की थी। हाँ हाँ लगाओ पौधे, शायद इन्हें बीज कर दो, वक्त की रोटी मिल जाए। आदिल भाई ने तंजिया लहजे में कहा और बाहर निकल गई। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए इनके जाने के बाद मैं जमीन पर बैठ गया, सर घुटनों में छुपा लिया और दिल पर भारी बोझ महसूस हुआ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, ये क्या जिल्लत है। अपना ही भाई मुझे फकीर समझ रहा है। मेरे पास राबिया के लिए कुछ नहीं, आपके इलाज के पैसे नहीं। क्या शराफत का यही सिला है। राबिया खामोशी से मेरे पास आकर बैठी और मेरे पेट सहलाने लगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई और मेरा चेहरा ऊपर उठाकर बोली, आंखों से आंसू पोंछो हसन, मर्द रोते नहीं करते। आदिल ने जो देखा वो जाहिर था, लेकिन जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है। कौन सी हकीकत अम्मा? मैंने रंधी हुई आवाज में पूछा। दिल धड़क रहा था और एक अजीब खौफ और बेबसी मेरे अंदर घुल रही थी, जैसे कि मुस्तकबिल के राज अभी मुझ पर खुलने वाले हो। अम्मा ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया जहां वो जंग आलू संदूक रखा था। वही हकीकत जो अभी बंद है। तुमने आदिल के ताने सहे हैं, सब्र किया है, और याद रखो हसन, अल्लाह किसी का खज नहीं रखता। आज उसने तुम्हें ठुकराया है, कल वो खुद तुम्हारी दहलीज पर खड़ा होगा। बस थोड़ा सा और इंतजार करो, कल वो संदूक खुलेगा और तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो जाएगा। मुझे अम्मा की बातों की पूरी समझ नहीं आ रही थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और यकीन था जो मेरे दिल को हौसला दे रहा था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रात का पिछला पहर था, मगर मेरी आंखों से नींद कौन सौ दूर थी। आदिल भाई के अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे, दिल को जख्मी कर रहे थे, और मैं अंधेरे में छत को तकते हुए सोच रहा था कि आने वाला दिन शायद हमारी तकदीर का फैसला लेकर आएगा। मैं चारपाई पर करवटें बदल रहा था कि राबिया की आंख खुल गई। हसन, आप अभी तक जाग रहे हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं उठकर बैठ गया। राबिया नींद कैसे आ सकती है? मेरा अपना खून मुझे फकीर कहकर चला गया। क्या यही मेरी शराफत का सिला था? क्या माँ की खिदमत करना मेरी गलती थी? आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। मेरी आवाज भर आ गई। राबिया ने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। ऐसी बातें मत करें हसन, अल्लाह सब देख रहा है। आदिल भाई के पास दौलत जरूर है, मगर सुकून नहीं। आपके पास माँ की दुआ है और मेरा साथ। यकीन रखें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैंने लंबी सांस ली। बस राबिया, मेरे दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मा की बातें, ये संदूक, आदिल का रवैया, सब कुछ हद से ज्यादा उलझता जा रहा है। राबिया ने धीरे से कहा, जब बातें हद से ज्यादा उलझ जाएं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी हकीकत सामने आने वाली है। बस हिम्मत ना हारें, ये रात भी गुजर जाएगी। सुबह हुई तो घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। फिजा में ऐसा सन्नाटा था जैसे दीवारें भी सांस रोके बैठी हो। मैं वजू करके नमाज के लिए जाने ही वाला था कि अम्मा के कमरे से उनकी शदीद खांसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं और राबिया घबराकर भागते हुए अंदर गए। अम्मा निढाल से बिस्तर पर लेटी थी। उनका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था और सांसें बेतरतीब थी। अम्मा, क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ, मैंने घबराकर कहा और मुड़ने लगा। अम्मा ने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया। कमजोरी के बावजूद उनकी गिरफ्त में वही पुरानी ताकत थी। नहीं हसन, अब डॉक्टर का वक्त नहीं रहा, अब फैसले का वक्त है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। अम्मा ने कांपते हाथ से सामने रखी मेज की तरफ इशारा किया जहां वो जंग आलू संदूकचा रखा था। इसे उठाओ हसन। मैंने हैरत से पहले संदूकचे को देखा, फिर अम्मा के चेहरे को। लेकिन अम्मा, आपने तो कहा था कि अभी वक्त नहीं आया। मेरी आवाज बेअख्तियार लरज गई। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा उजाला फैल गया, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। वक्त आ गया है बेटा। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सांसों की डोर अब कमजोर पड़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जाने के बाद तुम भटकते फिरो।
मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी ही में तुम्हें तुम्हारा हक दे दूं। मैंने बेइख्तियार संदूकचे की तरफ हाथ बढ़ाया। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। मुझे यूं लगा जैसे इस पल के बाद हमारी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। राबिया ने पानी का गिलास अम्मा के होठों के सामने रखा। अम्मा, बस हौसला रखें, हसन अभी इसे खोल देता है। मैंने कोने से हथौड़ी और छीनी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वो लम्हा था जिसका हमें बरसों से इंतजार था, लेकिन दिल में एक अनजान सा खौफ भी था। तोड़ो इसे, अम्मा ने संजीदगी से हुक्म दिया। मैंने हथौड़ी की पहली ज़रब ताले पर लगाई। लोहे की तेज आवाज कमरे में गूंज गई। ताला पुराना था, लेकिन मजबूती से बंद था। जोर से मारो हसन, डरो मत, ये तुम्हारा ही है। अम्मा ने हौसला दिया। मैंने पूरी ताकत जमा की और दूसरी ज़रब लगाई। दिल जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह मदद। तख्ते की आवाज के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। राबिया भी सांस रोके खड़ी थी। अम्मा ने कांपते हाथों से इशारा किया, जैसे कि वो भी यकीन कर रही हो कि हमारा इंतजार अब खत्म हो गया है। खोलो इसे, देखो इसमें क्या है। मैंने धीरे से संदूकचे का भारी ढक्कन ऊपर उठाया। ढक्कन खुलते ही एक पुरानी खुशबू कमरे में फैल गई, जो किसी याद और वक्त की गवाही दे रही थी। मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और जबान से एक लफ्ज भी अदा न हो सका। संदूक के ढक्कन के हटते ही अंदर कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि वो ऊपर तक भरा हुआ था। सबसे ऊपर पुराने कपड़ों की तह थी, जो वक्त की मिट्टी और जंग के साथ दब गई थी। मैंने लरजते हाथों से वो कपड़े हटाए और नीचे से निकलने वाली सुनहरी चमक ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया। राबिया के मुंह से बेख्तियारी एक हैरत अंगेज चीख निकल गई। वाह हसन, ये क्या है? मैंने आहिस्ता से संदूक को दोनों हाथों से पकड़ा और अंदर के खजाने को गौर से देखना शुरू किया। दिल की धड़कन बेकाबू थी। या अल्लाह, हसन ये देखें, ये तो खालिस सोना है। मैंने कपकपाते हाथों से एक भारी मखमली की पोटली बाहर निकाली। पोटली खोलते ही अंदर भारी सोने की सेट, कंगन और चूड़ियां नजर आई। कमरा जेवरात की चमक से रोशन हो गया। ये वो पुराने जमाने का भारी जेवर था, जो आजकल के दौर में मिलना तकरीबन नामुमकिन था। मैं हैरत से अम्मा की तरफ देखकर बोला, अम्मा, ये सब आपके पास था? हम दाना दाने को तरस रहे थे और आपने ये सब छुपा रखा था। अम्मा के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। हाँ हसन, ये तेरे बाप की कमाई थी। जब तेरा बाप जिंदा था तो उसने ये सब मेरे लिए बनवाया था। मैंने जेवरात के बीच में रखा हुआ एक तयशुदा कागज उठाया, वही पर्ची जिसका अम्मा अक्सर जिक्र करती थी। मैंने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे अल्फाज आंसुओं में घुल रहे थे। उस पर लिखा था, ये सब कुछ मेरे उस बेटे का होगा जो मुझे संभालेगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने वो कागज सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अम्मा, आपने ये शर्त क्यों रखी? ये देखकर अम्मा ने नरमी से मेरा सर सहलाकर कहा, बेटा, ये शर्त तुम्हारी मोहब्बत, सब्र और वफादारी का इम्तिहान थी। मेरा दिल भरा हुआ था। मैं जान गया कि वालिदा की सोच में सिर्फ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ छुपा हुआ था, ना कि दौलत का गुरूर। मैंने आपकी खिदमत इस सोने चांदी के लिए नहीं की थी। मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए आपके कदमों में बैठा था। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अम्मा ने मेरे हाथ थाम लिए और प्यार से कहा, चुप कर जा पगले, मैं जानती हूँ कि तेरी नीयत साफ थी, इसीलिए ये सब तेरे हिस्से में आया है। अगर आदिल के दिल में जरा भर रहम होता तो शायद वो भी इसका हकदार होता, लेकिन उसने मुझे बोझ समझा। मैंने ये जेवर उस वक्त जमीन में दबा दिए थे जब आदिल की शादी हुई थी, और मुझे उसकी आंखों में लालच नजर आने लगा था। मुझे डर था कि वो ये सब बेच खाएगा और तुझे सड़क पर ले आएगा। राबिया भी शुक्राने के आंसू रो रही थी। हसन, देखें अल्लाह का काम। आदिल भाई ने आपके ईंटों के मकान से निकाला और अल्लाह ने आपको सोने की कान दे दी। मैंने अपने दिल में दुआ की, अल्लाह मुझे अपनी माँ और राबिया के साथ हमेशा महफूज रखे और मेरी मेहनत और सब्र का ये सिला हमेशा कायम रहे। मैंने ज्यादातर जेवरात एहतियात से वापस संदूक में रख दिए। मेरा दिल अब भी अपनी माँ की मोहब्बत के बोझ से लबरेज था। मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने एक लम्हे के लिए भी ये क्यों सोचा कि अम्मा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हसन, अम्मा ने संजीदगी और वक़ार से कहा, अब रोना धोना बंद करो। कल सुबह ही इनमें से कुछ जेवर बेच कर आओ और अपना काम शुरू करो। मैं तुझे इस दुनिया में किसी का मोहताज देखकर नहीं जाना चाहती। मैंने झुककर अम्मा के हाथ चूम लिए और भराई हुई आवाज में कहा, अम्मा, ये आपका हुक्म है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं आपको वो जिंदगी दूंगा
जिसकी आप हकीकी हकदार हैं। इस लम्हे हमारे दिल शुक्र और खुशी से भरे हुए थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुदरत का इंसाफ सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी खामोशी से अपना काम शुरू कर चुका है। जहां हमारे घर में सुकून और रहमत का माहौल था, वही शहर के दूसरे कोने में आदिल भाई के शानदार घर में मकाफत अमल अपना असर दिखा रहा था। अगली सुबह में शहर के सबसे बड़े सराफा बाजार में खड़ा था। मेरे सामने सेठ हाजी इलियास बैठे थे, जो सोने की परख और खालिसियत के मामले में माहिर समझे जाते थे। उन्होंने आंख पर लगा हुआ मोनोकल उठाया और हैरत भरी नजरों से मुझे देखा। हसन मियाँ, ये तुम कहाँ से लाए हो? ये तो शाही जमाने का खालिस सोना है। इसकी कटाई और बनावट आज के कारीगरों की बस की बात नहीं। मैंने संजीदा लहजे में जवाब दिया, सेठ साहब, ये मेरी माँ की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी बेहतरीन कीमत मिले ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। सेठ साहब ने सर हिलाकर मेरी बात तस्लीम की और नोटों की गड्डियां मेरे सामने रख दी। ये लो बेटा, ये इतनी रकम है कि तुम शहर में कोई भी बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सच में यह कीमती खजाना संभाल रखा था। मेरी आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमारी सब्र और मेहनत का सिला दे दिया है और अब मेरी माँ की मेहनत और कुर्बानी मेरे लिए रोशनी का रास्ता बन चुकी है। घर वापस आकर मैंने वो रकम अम्मा के कदमों में रख दी। अम्मा ने कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जा हसन, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत डाले। ये तेरा हक था जो तुझे मिला। अब दुनिया को दिखा दे कि माँ की खिदमत कभी रायगा नहीं जाती। मैंने अल्लाह के नाम पर कपड़ों का कारोबार शुरू किया। अम्मा की दुआएं मेरे साथ थी। मैं सुबह सवेरे दुकान खोलता और रात देर तक मेहनत करता। ग्राहकों का तांता बंधा रहता, माल आता और हाथों हाथ बिक जाता, जैसे अल्लाह गैब से मदद कर रहा हो। चंद ही महीनों में मेरी छोटी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई और मैंने शहर के पोश इलाके में नया घर खरीदने का फैसला किया ताकि अम्मा और राबिया को वो सुकून और राहत दे सकूं जिसकी वो मुस्तहिक थी। दूसरी तरफ कुदरत का अपना हिसाब किताब जारी था। एक शाम में घर वापस आया तो राबिया दरवाजे पर परेशान खड़ी थी। हसन, आपने सुना? उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैं जूते उतारते हुए पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? राबिया ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाते हुए कहा, आज मोहल्ले में सब कह रहे थे कि आदिल भाई दिवालिया निकल गए हैं। उनके पार्टनर ने सारा पैसा हड़प करके फरार हो गया है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने सोचा आखिर वो शख्स जिसे कभी हम अपना भाई मानते थे आज अपनी हिरिस और लालच की वजह से सब कुछ खो बैठा है और अल्लाह का इंसाफ वक्त की दरस्तगी से जारी है। सुना है कि वो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। मैं ये सुनकर दंग रह गया। क्या वाकई ऐसा है? आदिल का तो करोड़ों का कारोबार था। राबिया ने अफसोस भरी आवाज में कहा, हाँ हसन, लेकिन हराम की कमाई और माँ की बदुआ में बड़ी ताकत होती है। लोग कह रहे हैं कि बैंक वाले इनका घर नीलाम करने वाले हैं। कर्ज अदा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो भाई जिसने मुझे और अम्मा को घर से निकाला था आज खुद बेघर होने वाला था। मैं फौरन अम्मा की तरफ देखने लगा जो चुपचाप तस्बीह पढ़ रही थी। शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली थी। मैंने दबी आवाज में कहा, अम्मा, आदिल के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें दुख तो हो रहा है। अम्मा ने तस्बीह रोक दी। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान झलक रहा था। हाँ हसन, ये मखाफत अमल है, अम्मा ने कहा। मैंने इसे कभी बदुआ नहीं दी, लेकिन मेरा दिल तो दुखा था, अर्श पर भी हिल गया था जब इसने अपनी बीमार माँ को धक्के देकर घर से निकाला था। मेरा दिल जैसे सुकून के साथ धड़क रहा था। मैंने समझा कि अल्लाह का इंसाफ वक्त के साथ हर किसी तक पहुंचता है और जो लोग जुल्म करते हैं वो खुद अपने किए की सजा भुगतते हैं। आज इसे बाखूबी मालूम हो गया कि बेबसी कैसी होती है। चंद दिन बाद खबर आई कि आदिल भाई का वो आलीशान बंगला बिक गया है। इनकी बेगम जो कभी जमीन पर पाँव नहीं रखती थी अब किराए के मकान के लिए धक्के खा रही थी। वो सारी चमक धमक, जेवरात, गाड़ियां, नौकर चाकर सब खत्म हो गए थे। आदिल भाई आज सड़क पर आ चुके थे। मैं अपनी नई गाड़ी में बैठा अपने शोरूम जा रहा था कि सड़क के किनारे एक शख्स को सर झुकाए बैठे देखा। करीब पहुंचकर मैंने पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि आदिल भाई थे। इनके कपड़े मैले और चेहरे पर शिकस्तगी और धूल जमी हुई थी। मेरी गाड़ी रुक गई और मेरा ज़मीर मुझे मिलामत कर रहा था कि मैं अपने खून के रिश्तेदार को इस हालत में कैसे छोड़ दूं। माँ ने हमेशा मुझे सिखाया था कि बुराई का बदला हमेशा अच्छाई से देना चाहिए। मैं गाड़ी से उतरा और इनकी तरफ बढ़ा।
दिल में हमदर्दी और थोड़ी सी हैरत के साथ, आदिल भाई, मैंने आवाज बुलंद की। वो सर उठाकर मेरी तरफ देखे। चेहरे पर झलकती मायूसी और जिल्लत की मिक्स हुई झलक थी। मैंने आगे बढ़कर नरमी से कहा, आए भाई, सब ठीक हो जाएगा। ये लम्हा एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रहा था, जहां जुल्म और तकब्बुर का अंजाम साफ और वाज़ा था। इनकी आंखों में मुझे शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी झलक रही थी। हसन, तुम यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? इनकी आवाज भरी हुई थी। मैंने नरमी से इनके कंधों पर हाथ रखा। नहीं भाई, तमाशा देखने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। चलिए गाड़ी में बैठे। कहाँ? वो हैरत से बोले। घर, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मेरे घर? क्योंकि इस घर की छत आपके लिए भी है। आदिल भाई मुझे फटी फटी नजरों से देख रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस भाई को उन्होंने कभी धुतकारा था, आज वही इनका सहारा बन रहा है। मैंने इनका हाथ थामा और अपने नए आलीशान डाइनिंग रूम में कदम रखा। अंदर कदम रखते ही राबिया हैरत से अपनी जगह जम गई और अम्मा की आंखों में फख्र और सुकून की चमक थी, जैसे ये लम्हा हमारे सब्र और मेहनत की मुकम्मल कामयाबी की अलामत हो। घर की जगमगाहट देखकर आदिल भाई की आंखें हैरत से फैल गई। वो नजरें चुराकर सोफे के किनारे पर बैठ गई। हसन, आदिल भाई की आवाज लरज रही थी, ये सब तुम्हारा है? ये बंगला, ये गाड़ियां, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इनके सामने पानी का गिलास रखा और सुकून से बोला, भाई, जिसे अल्लाह संभाल ले उसे कोई गिरा नहीं सकता। और मेरे पास तो माँ की दुआ का वो हथियार था जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इसी लम्हे मुलाजिमा अम्मा की व्हील चेयर ढकेलती हुई कमरे में दाखिल हुई। आदिल भाई ने अम्मा को देखा तो जब्त टूट गया और वो फौरन इनके कदमों में गिर पड़े। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। दौलत की हवस ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। आज मेरे पास ना घर बचा है, ना दौलत, ना इज्जत। अम्मा ने कांपते हाथों से आदिल के सर पर हाथ रखा। इनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि यह गहरा वखार और माँ जैसा दर्द था, जैसे वो अब भी अपने बेटे के लिए दुआ ही मांग रही हो। मगर इनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मेरे लिए हमेशा मखसूस होती थी। मैंने आहिस्ता कहा, उठ जा आदिल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। आदिल भाई ने आंसू पोंछते हुए मेरी तरफ देखा। इनकी आवाज में अफसोस था। हसन, मैं मुकम्मल कंगाल हो गया हूँ, लेकिन तुम इतने कम अरसे में इतने ऊपर कैसे पहुंच गई? मैं उठा, अलमारी खोली और वो जंग आलूस संदूकचा और वो खास पर्ची निकाल लाया। मैंने पर्ची इनके हाथ में थमाते हुए कहा, ये पढ़े भाई, ये वो राज है जो अम्मा ने सालों से अपने सीने में छुपाया था। आदिल भाई ने जोर से पढ़ा, ये सब कुछ मेरे इस बेटे का होगा जो मुझे संभालेगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। इनके हाथ से पर्ची गिर गई और मैंने नरमी से कहा, भाई, जिस पुराने घर को आपने कबाड़ समझकर मेरे हवाले किया था, इसकी जमीन में अम्मा ने अब्बा के जमाने का कीमती सोना छुपा रखा था। माँ चाहती तो ये सब कुछ आपको दे देती, लेकिन वो देखना चाहती थी कि कौन इनका हकीकी बेटा बनकर रहता है और कौन सिर्फ सौदेबाजी करता है। मैं रुक गया और आंखें भर आई। माँ मेरी खिदमत का बदला सोने से चुकाना चाहती थी और आज मैं जान गया कि असल खजाना वालिदा की दुआएं और इनकी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने खिदमत अल्लाह की रजा के लिए की थी और अल्लाह ने मेरे खुलूस को देखकर अपने लाज का सिला दिया। यह खजाना मेरी झोली में डाल दिया। आदिल भाई हैरत ज़दा और मिलामत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। इन्हें आज हकीकत का अंदाजा हुआ कि उन्होंने बूढ़ी माँ को घर से निकालकर दरअसल अपनी ही किस्मत को लात मारी थी। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखा। आप फिक्र ना करें भाई, ये घर आपका भी है। यहाँ आप जब तक चाहें रह सकते हैं और आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। मैंने आदिल भाई को छत, खाना और इज्जत दी ताकि इन्हें यह महसूस ना हो कि कभी यह घर इनका था और आज वो मोहताज हैं। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया, क्योंकि मेरे सर पर माँ का साया था और होठों पर इनकी दुआएं। हर कदम पर मुझे यह एहसास होता रहा कि सच्चाई और खिदमत का सिला हमेशा मीठा और भरपूर होता है और गुर्बत या तकलीफ कभी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। जबकि दूसरी तरफ आदिल भाई सब कुछ हासिल करने के बावजूद खाली हाथ रह गए। वो इस घर में जरूर रहते थे, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा ये गहरी हसरत और पछतावा छुपा रहता। इन्हें वो सुकून और मोहब्बत मैसर नहीं हुई जो सिर्फ माँ की आगोश में मिलती है। अक्सर औलाद समझती है कि वो वालिदैन की खिदमत कर रही है,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین کی دعاؤں کے صدقے ہی انسان پلتا ہے اور سنبھلتا ہے۔ جس گھر میں والدین کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، وہاں سے برکتیں ہمیشہ کے لیے روٹ جاتی ہیں اور زندگی کی خوشیاں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں۔ اللہ حافظ اور خوش رہیں۔